ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये पवित्र कथाएं सुनने वाले की हर इच्छा पूरी हो। आप जीवन में उन्नति करें, अपने हाथ से दान पुण्य अवश्य करें। तो दोस्तों, आज अपन ने 22 अध्यायों का रसपान किया है। इसी श्रृंखला में आज हम इस ज्येष्ठ माह के 23वें अध्याय का रसपान करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने वट सावित्री व्रत की कथा का रसपान किया। आज हम इसी सावित्री सत्यवान आख्यान का वर्णन सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम इस 23वें अध्याय का रसपान करते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। मद्र देश के परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण व शरणागत की रक्षक, सत्य, प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत, पृथ्वीश्वर, अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान नहीं हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र में से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए वह बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई हूँ। हे मद्रराज, हे अश्वपते, तुम मुझे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किस प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला बहुश्री पुत्र देवे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कामना चाहता हूँ कि हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी, हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे लिए ब्रह्मा से कहा है। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय पर तुम मुझ पर कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे, हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वो मुझे स्वीकार है। ये कहकर वह पुनः सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, ये शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आ गया और आज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी की गर्भ से एक कमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या की दात कर्मादि सब संस्कार करवाया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई। इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम राजा अश्वपति की संपत्ति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब कन्या युवती हुई तब उस सुमध्या सुश्रेणी सुवर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के सब तेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसकी तेज से बाधित होकर किसी ने भी नहीं भरा। तदनंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन करवाया और प्रसन्न चित्ता उन महात्मा ब्राह्मणों को पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती और राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों का अभिवादन कर शेष सब समाचार का। वह वर वहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपिणी उस अपनी कन्या को
राजा युवावस्था में देखकर जिस कन्या को कोई भी ना वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, ये तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसीलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो। यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, विचार कर हम तुम्हारा प्रदान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो। हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रतापूर्वक कहो, तथा पति के से न रहने और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहें। ये सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाए। स्कंद कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचार ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहाँ पर वयोवृद्ध मानवीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों से आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों को गई। धन्यवाद दोस्तों, इसी कथा को आगे के वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।